हेलो बच्चों, उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम अप्लाइड केमिस्ट्री में आज से हम अप्लाइड केमिस्ट्री में जो है कुछ टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आपकी समझ में आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बढ़े। ठीक है, तो देखो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल सबसे पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर में आता है आपका ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने सीखना है तो उससे पहले हमें कुछ रूल याद होने चाहिए और कुछ रूल पता होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ठीक, ये जो वर्ड है ऑफ-बाउ, इसका मतलब क्या होता है? ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। ठीक है, बिल्डिंग अप है तो बस हमने यहीं से पकड़ना है। ऑफ-बाउ का मतलब होता है बिल्डिंग अप। तो ये इस नियम में है क्या? इस नियम में क्या है देखो, जो इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होगी किस में होती है? ऑर्बिटल्स में होती है। तो उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे कैसे? ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, है ना। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे कम ऊर्जा वाले स्तरों में, फिर उसके बाद धीरे धीरे ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाएंगे। ठीक, तो क्या कहता है नियम? इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। ठीक है, in order of their increasing energies। तो it means that क्या मतलब है? किसी भी परमाणु की तलीय अवस्था में ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे? इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, मतलब ऊर्जा के बढ़ते क्रम में। समझ में आया? तो ऊर्जा के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। ठीक है, किसी भी परमाणु में ये ऊर्जा का जो क्रम है वो क्या होता है? कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? तो देखो, ये नाभिक है। जैसे किसी परमाणु का सामान्य संरचना इस तरह से होती है। तो ये एक नाभिक है। नाभिक के बाहर 1 2 3 क्या है? ये शेल है, शेल कक्षा है। या फिर इसको हम क्या लिखते हैं? KLMN एंड शो ऑन, है ना, ऐसा लिखते हैं। तो ऊर्जा का बढ़ता क्रम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसके लिए ऑफ-बाउ ने या हम क्या करते हैं, इस तरह से हम एक कुछ बनाएंगे स्ट्रक्चर या स्केच हम इस तरह से बनाएंगे। जैसे 1s 2s, है ना, 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f। ठीक है, और 6s 6p 6d और 7s। ठीक है, 7p ये बना दिया हमने। अब देखो इसमें क्या होगा, हम इस तरह से एरो इस डायरेक्शन में और क्रॉस करते हुए इनको खींचेंगे। ठीक है भाई, बस ध्यान से देखिए आप, आपके जो एनर्जी ऊर्जा के जो स्तर हैं वो आपको मिल गए हैं। ठीक है, कैसे मिल गए हैं? ऊर्जा का बढ़ता क्रम देखो, सबसे कम ऊर्जा होगी 1s की, तो इलेक्ट्रॉन पहले इसमें भरेंगे, फिर भरेंगे किसमें? 2s में, है ना। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर 2p 3s और फिर क्या होता है? 3p 4s और फिर 3d। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, है ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, ऊर्जा का स्तर हमने लिख लिया। देखो, सबसे पहले 1s, उसके बाद क्या आता है? 2s, 2s के बाद क्या आएगा? 2p, 2p के बाद क्या है? 3s, 3s के बाद क्या है? 3p, 3p के बाद क्या है? 4s, 4s के बाद क्या है? 3d, 3d के बाद क्या है? 4p। और इस तरह से क्या है हमारा ऊर्जा का बढ़ता क्रम। इसको हम बाकी भी सारे लिख लेंगे। तो यही है आपका ऊर्जा का बढ़ता क्रम जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होनी है। ठीक है, तो याद हो जाएगा मेरे हिसाब से। काफ़ी इजी है ऑफ-बाउ का प्रिंसिपल। फिर से देख लेते हैं। ऑफ-बाउ क्या कहते हैं? ऑफ-बाउ कहते हैं कि इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एनी एटम, किसी भी परमाणु की तलीय अवस्था में इलेक्ट्रॉन उसके ऊर्जा के बढ़ते क्रम में ऑर्बिटल्स में भरे जाते हैं। तो जिन ऑर्बिटल्स की ऊर्जा पहले कम होगी, पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरे जाएंगे, फिर ऊर्जा के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? फिल होंगे। और यह है ऊर्जा का बढ़ता क्रम। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, अब सपोज आपको
ये भी याद नहीं है, और ये पूछा गया है कि इन दोनों में से या फिर इन दोनों में से किसकी ऊर्जा अधिक होगी। क्योंकि देखो 4s हमने पहले लिखा है, 3d बाद में लिखा है, तो इसलिए हम कह रहे हैं तो इन दोनों में से किसकी होगी। सपोज आपको पूछ लिया तो आप इसको बनाने में तो बड़ा टाइम लग जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए है एक n+l रूल। क्या होता है n+l रूल? क्वांटम नंबर्स आपने पढ़े होंगे, है ना। तो n ये क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू क्या होती है, जो आपकी शेल की वैल्यू है, जैसे 1 2 3 4, तो वही n होता है। मुख्य क्वांटम संख्या l क्या होता है, द्विगंशी क्वांटम संख्या, जो उपकोष को बताता है ना। तो l की वैल्यूज के लिए आप ऐसा याद रख सकते हो कि अगर 1 2 3 4 इस तरह से अगर n की वैल्यू है, तो l की वैल्यू इनके लिए क्या होंगी, 0 1 2, ठीक है, 3, ठीक है, ये l की वैल्यू हो जाएंगी। और इसमें l की जो l क्या दिखाता है, उपकोषों को दिखाता है। तो उपकोष ये है आपके s p d f, ये उपकोष हो गए, ठीक है, ये उपकोष हो गए। तो बस आप ऐसे ही क्या कर लोगे, ऊर्जा का जो स्तर है उसको फाइंड आउट कर लोगे कि किसका कम है किसका ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे हमने सपोज लिया 4s और 3d, इनमें से क्वेश्चन आ गया कि इनमें से किसकी ऊर्जा अधिक है। तो 4s की है कि 3d की है, हमें नहीं पता। हम क्या करेंगे, इसमें n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 4 है ना। n की वैल्यू, n का मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, तो ये चौथा वाला है, ये है आपका फोर्थ शेल है आपकी। तो n की वैल्यू 4 हो गई, प्लस s की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 4 है, s की वैल्यू क्या होती है भाई, 0 होती है ना। तो ये क्या आ गया, 4 आ गया, है ना। यहाँ पे देखते हैं हम 3, मुख्य क्वांटम संख्या का मान 3 है, और 3 है, और d इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे 2 होता है। तो l का मान, तो 3 + 2 कितना हो गया भाई, 5 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा है, ऑब्वियसली 5। तो 5 क्या है, बड़ा नंबर है, इसका मतलब 3d की जो ऊर्जा है वह ज़्यादा होगी किससे, 4s से। इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो किसकी एनर्जी ज़्यादा हो गई, 3d की एनर्जी ज़्यादा हो गई, इसलिए 4s को पहले लिखा, 3d को बाद में लिखा, ठीक है। तो अगर आपके पास दो कोई इस तरह से कक्षक या ऑर्बिटल्स दे जाते हैं और पूछा जाता है कि इनमें से किसकी ऊर्जा अधिक है, तो हम n+l रूल से इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब सपोज अगर क्या आता है कि जैसे मतलब अगर 4 और 5 यहाँ पे तो ठीक हो गया, कई जगह में क्या आ जाएगा कि दोनों नंबर से सेम आ जाएंगे, है ना। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है कि दोनों नंबर सेम हो गए आपके, तो हम क्या करेंगे, जिसमें भी n का मान अधिक होगा उसको मानेंगे कि उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये आप ध्यान रखेंगे, अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है तो जिसमें भी मुख्य क्वांटम संख्या का मतलब n का मान ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये एक आपका क्या है, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल है, बहुत इजी है ना, बहुत इजी है। और इस तरह से हम क्या कर लेते हैं,